Hello, student. Today we are going to discuss the conditions like to observe the steady interference pattern. हमने देखा था कि हमने ए और बी दो वेव कंसिडर किया था और दोनों वेव को जब हमने एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया तो डार्क एंड ब्राइट स्पॉट हमको नजर आते थे, इंटरफेरेंस होता था. तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, यानी कि यू कैन नॉट जस्ट गेट द टू सोर्सेस और दोनों सोर्स को लगा दिया आपने और आप देख सकते हैं, पैटर्न नहीं, नॉट पॉसिबल. क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करने होंगे जब आपको एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है कोई स्क्रीन पर. तो हमने देखा कि उसमें दो सोर्स हमने यूज किए थे, ए और बी. तो वो जो दो सोर्स है ए और बी, उसके कंडीशन है, कुछ कंडीशन क्या होगी, द टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट. ओके, द टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब ये है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है और दोनों शुड बी एक भी फेज में होना चाहिए. दोनों का दो वेवफॉर्म जो है वो सेम फेज में होंगे और यदि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी आपको ये स्टेडी इंटरफेरेंस मिलेगा दो लाइट वेव का. सेकंड कंडीशन ये है कि लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक. लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये होता है कि सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. यदि वेवलेंथ में यदि डिफरेंस आता है तो क्या होगा, वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा तो देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यदि ऐसा न हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों वेवफॉर्म, दोनों जो सोर्स है लाइट के, वो क्या होना चाहिए हमको, मोनोक्रोमैटिक. और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमको एक ही सोर्स लेना पड़ेगा. यहाँ पे एक सोर्स लिया हमने एस, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक स्लिट यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ये पहला सोर्स है और इसका आपको पता है कि जब एक सोर्स से के कारण एक वेव फ्रंट निकलता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिर ये S1 और S2 लेंगे, है ना. इसका मतलब क्या है कि एक ही लाइट के हमने क्या करेंगे, दो लाइट सोर्स क्रिएट करेंगे हम. ये मेन सोर्स ऐसा रहेगा, उससे हमको दो सोर्स कौन से मिलेंगे, S1 और S2, ये दो पॉइंट सोर्स मिलेंगे. फिर इसका जो इंटरफेरेंस है ये हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे. तो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड देन द थर्ड कंडीशन इज दे मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हमने आज तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब भी हम पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे उस टाइम में ये याद रखना कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न करने के लिए पोलराइजेशन भी जरूरी है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. Then the next condition is equal amplitude and intensity. Equal amplitude and the intensity. हमको पता है कि ये इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी मैटर करता है और इंटेंसिटी भी क्या करती है, मैटर करती है. इसके पहले हमने डेरिवेशन में देखा था कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है और इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है. हम देखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो इन दिस केस द इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी. एम्पलीट्यूड देखा हमने A1 A2 एक ऐसा एम्पलीट्यूड था और हम देखा था कि A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर. ये मैक्स के लिए कंडीशन थी, मैक्स आई के लिए, और ये आई मिनिमम के लिए कंडीशन थी, है ना. कौन सी, फोर्थ. सो द इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी शुड बी देयर टू ऑब्जर्व द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द टू सोर्सेस. देन द नेक्स्ट कंडीशन इज सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो. ओके, लाइट का सोर्स यदि नैरो नहीं होगा, ब्रॉड सोर्स होगा लाइट का, तो वो आपस में ही क्या हो जाएगा कि देयर विल बी डिस्टर्बेंसेस ऑफ द वेव्स एंड यू वोंट गेट द करेक्ट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि द लाइट सोर्स शुड बी नैरो. सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स शुड बी स्मॉल. जैसे क्या देखा हमने, ये जो सेपरेशन है, ये इसके पहले जो देखा था हमने ए और बी जो लिया था, वो भी इसका सेपरेशन जो था वो कम था, जबकि ये जो डिस्टेंस था स्क्रीन का ये ज्यादा होना चाहिए था. ओके, ये मान लो कि हम लेते हैं स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, तो ये डिस्टेंस जो होना चाहिए स्क्रीन से लेके तो ये सोर्स तक का, ये ज्यादा होना चाहिए. द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स शुड बी लार्ज. यानी ये जो डिफरेंस है, कौन सा, ये ए और बी से जो हमने पी पॉइंट लिया था, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए. ओके, और ये जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए. सो द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी स्मॉल, whereas the distance between the two sources and the screen where you are observing the interference pattern, तो ये जो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए. एंड द लास्टली दे मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. अब तो ऑब्वियस है कि दोनों वेव यदि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तभी हमको ये पैटर्न मिलेगा. एक सोर्स पीछे चलेगा, एक सोर्स आगे चलेगा, सो दे विल नॉट इंटरफेयर, दे विल नॉट
interact with each other, and as the wave will not interact with each other, there won't be a interference pattern. So it's very simple. Okay, it is the theory topic actually. So ये condition है for producing the steady interference pattern. Number one, two sources should be coherent, यानी कि equal phase, equal frequency and the same phase. Light source should be monochromatic, यानी कि एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए. Polarization state, same state of polarization होना चाहिए, and equal amplitude and intensity होना चाहिए. सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो. यदि सोर्स ऑफ लाइट यदि ब्रॉड रहा तो आपको होता है कि जो आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगी. तो नैरो सोर्स रहा तो वो मिल सकती है. देन द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स, ये जो सेपरेशन है दो सोर्स के बीच का वो कम होना चाहिए. एंड दो सोर्स और जो स्क्रीन है जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए. ये डिफरेंस ज्यादा, ये डिफरेंस कम होना चाहिए. एंड लास्टली दे मस्ट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन. ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि वेव यदि सेम डायरेक्शन में चलेगी नहीं तो हमको पैटर्न मिलेंगे कैसे. हमको दो वेव चाहिए पैटर्न देखने के लिए. तो द वेव, बोथ द वेव शुड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन सो वी कैन गेट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस. तो एक टॉपिक था. सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.